नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में जो चर्चा करने जा रहे हैं, जिन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो विषय ये है कि इन दिनों टीचरों को लेकर बहुत तरीके की चीजें चलाई गई हैं, बहुत तरह की चीजें चल भी रही हैं, लेकिन जिस हौसला के साथ शिक्षिका शिक्षक स्कूल पहुंच रहे हैं, भाई बधाई के तो पात्र हैं। उनके जज्बे को सलाम तो किया जा सकता है। उत्तर बिहार के अधिकांश नदियों में उफान आ चुका है और नदी के पार एक दो नहीं हजारों स्कूल उत्तर बिहार में है, जहां पर बाढ़ के समय में सिवाय नाव के और कोई कनेक्टिविटी नहीं रहता है। और बहुत सारे स्कूल तो ऐसे हैं जहां दो दो तीन तीन नदी पार करके जाना पड़ता है। बाढ़ नहीं रहने पर लोग चचरी के पुल पर चढ़ के लोग चल जाता है, लेकिन बाढ़ की स्थिति में नाव पर दो दो नदी बीच में बांध फिर पार कर रहे हैं, फिर बांध कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। और उन्हीं लोग इलाकों में ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको किराया का मकान दे दे, आप वहां रह जाइए। किराया का मकान भी वहां नहीं मिल सकता है। वहाँ जो लोग रहते हैं उनका जीवन यापन का जो साधन है वो पूरी तौर पर मजदूरी पर निर्भर करता है। मछली मार के, कभी सब्जी बेच के, तो वो उसके यहाँ आप किराया का मकान, अपना घर ही नहीं है तो आपको किराया का मकान क्या देगा। तो ये बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जहाँ स्कूल खोल दिया गया है। देखिए गांव-गांव में जो स्कूल खोलने की जो सरकार की नीति है ना, कि हर गांव में स्कूल खोल के बच्चों को हमें पढ़ाना है, उस नीति का एक प्रतिफल ये भी है कि भाई पढ़ाई जो है ना, यही समझने की बात है, पढ़ाई जो है साधना है। पढ़ाई खेल कूद नहीं है कि आप खेल कूद कर लीजिए, लेकिन उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जरा देखिए, जज्बा देखिए, जान जोखिम में डालकर शिक्षक शिक्षिकाएं स्कूल जा रही हैं, पढ़ाने जा रही हैं। मतलब एक जब आप अगर 8 बजे आजकल जाइए, किसी बस के स्टॉप पर जाइए या रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो देखिए, तो दर्जनों महिलाएं एक लाइन में खड़ी हुई आपको मिल जाएंगी। भाई बस का इंतजार कर रही है, कोई गाड़ी का इंतजार कर रही है कि किसी तरीके से कुछ मिल जाए, हम स्कूल पहुंच जाए। ये कोई आज नहीं, बहुत पहले से भी ये चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से जान जोखिम में डालकर ये महिलाएं स्कूल जा रही हैं, शिक्षिका जा रही हैं, सैल्यूट तो बनता है भाई इनका। परिस्थिति जो भी रहा हो, विभाग का डंडे का असर हो, चाहे पढ़ाई के प्रति एक अपनी लालसा हो कि हमें जिम्मेवारी मिली है तो उस जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे, वजह जो भी हो, लेकिन जा तो रहे हैं और वो भी जान हथेली पर लेके। इस तरीके से लोग जा रहे हैं स्कूल, तो भाई इस जज्बे को तो सैल्यूट करना ही चाहिए। साथ ही सैल्यूट ही नहीं, उन चीज़ों को भी समझना चाहिए कि किस परिस्थिति में शिक्षक पढ़ाने जा रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं वहाँ की परिस्थिति क्या है, वहाँ के लोग शिक्षा को लेकर क्या समझते हैं। सिर्फ अनुदान से मतलब रहता है कि पढ़ाई से भी मतलब रहता है, क्योंकि पढ़ाई का मतलब अपने यहाँ नौकरी है। और जो गरीब है ना, वो समझता है कि हमें नौकरी मिलने वाली नहीं है, हमें नौकरी मिलने वाली नहीं है, तो क्यों हम अपना जान जोखिम में डालें, किस लिए जान जोखिम में डालें। ये बड़ा सवाल है और इन सवालों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं ना, और जिस तरीके से चल रही हैं, उसमें अगर शिक्षक शिक्षिका स्कूल में पहुंचकर इस हालात में भी पहुंच पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। और देखिए किस दुरूह इलाके में स्कूल है। हम तो कहेंगे उन तमाम शिक्षकों को जो इस तरीके से नाव पार करके जाते हैं स्कूल, जरा वीडियो बना कर दीजिए हमें और अपनी पूरी व्यथा पूरे जिस तरीके पूरी यात्रा का एक वृत्तांत आप वीडियो में बना कर दीजिए ना। लोगों को समझ में तो आना चाहिए कि शिक्षक किस तरीके से काम करने जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। जो एक निगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई है, उससे तो बाहर निकला जा सकता है।